पिछली कक्षाओं में हमने जाना था व्याख्या कौशल के माइक्रो टीचिंग के बारे में किस प्रकार से बनता है, तो उसी को मैंने बनाया है। तो ये आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे छात्र अध्यापिका का नाम दिया हुआ है, उसके बाद से प्रकरण है आपका राष्ट्रपति, फिर आपका जो कौशल है वो हो गया व्याख्या कौशल, फिर उधर डेट लिखाएगा, फिर अवधि 6 मिनट की होती है और कक्षा 7 का मैंने चैप्टर चुना है राष्ट्रपति, इसलिए यहाँ पे लिखा है। उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, शिक्षक का व्यवहार यहाँ पे लिखेंगे, टीचर एक्टिविटी लिखाएगा, फिर कंपोनेंट्स लिखाएगा। तो जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, छात्रों आज हम राष्ट्रपति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये मेरा बिगिनिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसको प्रारंभिक कथन भी बोला जाता है। उसके पश्चात राष्ट्रपति क्या है उसके बारे में मैंने बताया। भारत संघ की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, वास्तव में ये सारे निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन पॉइंट्स का प्रयोग भी किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य बिंदुओं का समावेश यहाँ पे किया गया है। उस राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक भी यहाँ पे मुख्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पे मुख्य बिंदुओं का समावेश मैंने लिखा है। उसके पश्चात है उदाहरण। हमारे देश में हमारे घर के मुखिया माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, उसी प्रकार गांव का भी मुखिया कौन होता है, सरपंच। ठीक उसी प्रकार हमारे देश के मुखिया का नाम क्या है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण कथनों का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने उदाहरण कथनों का प्रयोग। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक संघ आया था वर्ड संघ, तो संघ का यहाँ पे अर्थ और टेक्निकल वर्ड से तकनीकी शब्द है। तो इसके बारे में जब मैं एक्सप्लेन करूंगी अपनी कक्षा में कि केंद्र से होता है इसका अर्थ, तो उसी को हम लोग बोलेंगे तकनीकी शब्दों की व्याख्या। अतः इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि राष्ट्रपति कौन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लास्ट का स्टेटमेंट है, उपसंहारात्मक कथन है, इसलिए मैंने यहाँ पे उपसंहारात्मक कथन लिखा है। साथ ही साथ देखिए अतः यहाँ पे यूज हुआ है, इस प्रकार यहाँ पे जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए जोड़ने वाली कड़ियाँ हम लोग इसको कहते हैं। फिर है बच्चों, उसी में मैंने स्टार्ट किया फिर से, बच्चों अब हम राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं होती है उसके विषय में जानेंगे। तो ये मेरा फिर से प्रारंभिक कथन हो गया। अब योग्यताएं क्या क्या होती है, पहले तो वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये सारा मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। इसके बारे में बताऊंगी कि भारत जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है तो उसको भारत का नागरिक होना ज़रूरी होता है। तो ये सारा चीज़ मुख्य बिंदु है, इसलिए मैंने यहाँ पे मुख्य बिंदुओं का समावेश लिखा हुआ है। उसके पश्चात हम देखते हैं फिर से कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है किसी लाभ के पद पर ना हो। तो यहाँ पे लाभ का पद समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, तो इसको हम लोग जब व्याख्या करेंगे, लाभ का पद का अर्थ होता है कि किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो। तो इसका जब हम डील करके बताते हैं अच्छे से तो यह तकनीकी शब्दों की व्याख्या हो जाती है। उसके बाद होता है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अतः इस प्रकार योग्यता के विषय में हमने पढ़ा, जब हम यहाँ पे बोलेंगे इस प्रकार हमने योग्यता के विषय में पढ़ा, तो ये हमारा उपसंहारात्मक कथन हो जाएगा, उपसंहारात्मक कथन हो जाएगा। अब हम छात्र राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसके कार्यकाल के विषय में जानेंगे। ये हमारा फिर से बिगिनिंग स्टेटमेंट प्रारंभिक कथन हो जाएगा। निर्वाचन, यहाँ पे देखिए निर्वाचन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो उसको अगर हम लोग सिंपल वे में बताएंगे कि चुनाव होता है, तो ये मेरा टेक्निकल वर्ड्स था, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा तकनीकी शब्दों की व्याख्या। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष मुख्य बिंदु पॉइंट वाइज था, इसलिए मैंने यहाँ पे मुख्य बिंदु का समावेश लिखा है। फिर कार्यकाल, अब राष्ट्रपति जो बनता है उसकी कार्यकाल कितने वर्ष की होती है, तो 5 साल तक अपना वर्क करता है अच्छे ढंग से। ये वाला चीज़ जब मैं लिखूंगी तो जो हमारा ब्लैक बोर्ड होगा उस पर मैं लिख दूंगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैंने दृश्य साधनों का प्रयोग किया है यहाँ पे, इसलिए दृश्य साधनों का प्रयोग किया है क्योंकि ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा दृश्य साधनों का प्रयोग। उसके पश्चात क्या हो जाता है, अतः इस प्रकार बच्चों आज हमने राष्ट्रपति, उसकी योग्यताएं, कार्यकाल एवं निर्वाचन के विषय में जाना। तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ने वाली कड़ियाँ, उपसंहारात्मक कथन। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके देखिए उसके रेटिंग स्केल को फिर हमने बनाना होता है, जितना हम कौशल का जैसे 3 माइक्रो टीचिंग अगर हम बना रहे हैं तो 3 रेटिंग स्केल भी बनाएंगे। तो रेटिंग स्केल इस प्रकार से बनता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मतलब पिछली कक्षा में, कि घटक हो जाएगा आपका वांछनीय व्यवहार, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग हो जाता है, उपसंहारात्मक कथनों को प्रयोग, जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग, मुख्य बिंदुओं का समावेश, तकनीकी शब्दों की परिभाषा, बोधात्मक प्रश्न।
ये सारा चीज़ जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आपके जो ऑब्जर्वर होंगे वो चेक करेंगे कि आपने प्रयोग किया है कि नहीं। जिस चीज़ का प्रयोग आप बहुत अच्छे से करेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर पे टिक किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक और बना हुआ जो मेरा चेक किया हुआ था। तो देखिए जब मैंने प्रारंभिक कथनों का अच्छे से प्रयोग किया तो मेरा रेटिंग स्केल में 4 में टिक लगाया हुआ है। उसका जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग अच्छे से किया था तो यहाँ पे लगा। उस उपसंहारात्मक कथनों का प्रयोग किया गया तो यहाँ पे। उसके बाद देख तकनीकी शब्दों की जब मैंने परिभाषा दी थी या फिर व्याख्या की थी तो यहाँ पे आपका टिक लगाया हुआ है। तो इस तरह से आपका जांच किया जाता है। तो ये आपका रेटिंग स्केल है, इसको भी आप बना लीजिएगा। जब भी माइक्रो टीचिंग आप बनाएंगे तो पूरा ये रेटिंग स्केल होता है। अब अगले कक्षा में हम लोग श्यामपट्ट कौशल के विषय में अध्ययन करेंगे।